हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं समास के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? बताओ, इसमें कौन सा समास है? प्रति, प्रत्येक, अक्ष। प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, तो इसमें क्या है? अव्यव है, उपसर्ग है ये। ठीक है, प्रति क्या है? उपसर्ग है इसमें, तो कौन सा समास हुआ ये? अव्ययी भाव समास। दूसरा है पंकज। पंकज किसको बोलते हैं? जो कीचड़ में पैदा होता है। कौन? कमल। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें अन्य ही पद प्रधान होता है, अन्य ही अर्थ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? बताओ, कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है? पूर्व पद किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है धर्माधर्म। इसमें क्या हुआ है? ये है धर्म और अधर्म। इसमें हुई है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, धर्म प्लस अधर्म, धर्माधर्म एक जैसे नहीं है। आपने अव्ययी भाव समास नहीं समझना। इसमें है हमारा द्वंद्व समास, जिसमें विलोम शब्द भी होते हैं, धर्म और अधर्म। तो ये क्या है? आपस में विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पे है द्वंद्व समास। प्राप्तांक। प्राप्तांक में कौन सा समास है? प्राप्त किए हैं अंक जो। ठीक है, तो इसमें विभक्ति का लोप हुआ, प्राप्त किए अंक। ठीक है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। इसमें अंक प्रधान है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और कारक और विभक्ति का लोप होता है। अब अगला क्वेश्चन है त्रिफला। त्रिफला क्या होता है? तीन फल। कौन सा समास होता है? संख्यावाची द्विगु समास। संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। फल है इसमें मेन, और क्या है वो? तीन है, तो संख्यावाची है वो, तो इसलिए वहां पे तीन फल। अगला प्रश्न है हमारा निर्धन। ठीक है, निर्धन में कौन सा समास होगा हमारा? जिसके पास धन नहीं है। तो किसी के प्रॉपर, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, किसी मतलब जो स्पेशल है, जिसके पास धन नहीं है। तो ना निर ना धन। तो यहाँ पे हमारा होगा बहुव्रीहि समास, किसी अन्य और संकेत किया जा रहा है। ठीक है, महात्मा। मान है जो आत्मा। ठीक है, तो इसमें क्या है? विशेषण विशेष्य का प्रधान है, और आत्मा इसमें मेन शब्द है, मतलब उत्तर पद प्रधान है और विशेषण विशेष्य का संबंध है इसमें। तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? अब आपको इसमें बताना है कि किस में कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा है? पीताम्बर में पीले है जो वस्त्र। ठीक है, परम है जो ईश्वर, महान है जो जन, भारत के वासी। भारत के वासी में कौन सा समास होता है? इसमें तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? आपको पता है संख्यावाचक किसमें होता है? द्विगु समास में। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सा समास होता है? सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। इसमें का गायब है, तो इसमें विभक्ति का लोप हुआ है। तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तो सूर्य का उदय, उदय इसमें उत्तर पद प्रधान है और इसमें विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसमें हमारा हो गया तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर है जो। ठीक है, तो इसमें युद्ध में स्थिर कौन है? किसी अन्य और संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा हमारा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि इसमें द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पे विलोम शब्द होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे गंगा जमुना, इसमें भी है गंगा और जमुना, मतलब दोनों अपने आप में ही दोनों का अपना महत्व होता है। पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं, न्यून अधिक। ठीक है, कम ज़्यादा, इसका मतलब राजा रंग, ये भी है। बंधन से मुक्त, इसमें क्या है? इसमें हमारा तत्पुरुष समास है।
तो बंधन से मुक्त। तो हमारा आंसर हुआ डी, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है। षडानन, षडानन क्या किसको बोलते हैं? 6 षट हैं आनन जिसके, किसको बोलते हैं षडानन? भगवान कार्तिक को, उसके 6 मुख हैं। ठीक है। तो इसमें षट और आनन, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर कार्तिकेय भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा समास होगा बहुव्रीहि। ठीक है। आगे हम देखते हैं, ऊपर चलते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। ठीक है। इसमें क्या है? सुख और दुख। इसमें कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? सुख अपनी जगह, दुख अपनी जगह। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे होगा हमारा, आगे है हमारा चतुर्वेद, 4 वेद, संख्यावाची है ये। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होगा द्विगु समास। तो अगला प्रश्न है हमारा नाक कान। हमारा ये 30 नंबर क्वेश्चन है। नाक कान, नाक अपनी जगह, कान अपनी जगह। तो यहाँ पर हमारा समास होगा द्वंद्व समास, दोनों ही पद प्रधान है। एक दंत, एक दंत किसको बोलते हैं? भगवान गणेश जी को। ठीक है। एक दंत, तो यहाँ पर एक और दंत किसी से लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो दांत है वो उत्तर पद प्रधान है, कि एक है दांत जिसका कोण, यहाँ पे दो मतलब ना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। इसमें भगवान गणेश जी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर हमारा समास होगा बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी, कर्मधारय समास में भी और द्विगु समास में भी। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ठीक है। तो परम ईश्वर कौन है? भगवान। तो यहाँ पर हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। राजभाषा, राज की भाषा। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला है रुपया पैसा। रुपया अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, दोनों यहाँ पर दोनों का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, जिसमें कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। स्वर्गवासी, स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग का वासी, स्वर्ग में गया हुआ। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है। विभक्ति का लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसमें बहुव्रीहि समास नहीं है? ठीक है। बहुव्रीहि समास किसमें नहीं है? देखो, दशानन, दश हैं आनंद जिसके, भगवान, भगवान नहीं रावण। ठीक है। तो मृत्युंजय, मृत्यु पर जो प्राप्त विजय की है जिसने, है ना, तो शिव जी है। पंचवटी, 5 हैं वटें जिसकी। ठीक है। पंचामृत, इसमें क्या है? इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। पंच अमृत। ठीक है। पंचामृत का संधि विच्छेद करेंगे तो पंच अमृत बन गया। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर हमारा होगा द्विगु समास। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है। अगला है हमारा विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। ठीक है। विद्या को ग्रहण करने वाला। तो यहाँ विद्या का अर्थी, तो का यहाँ पे लोप है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है। चंद्रमौली, चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। चंद्रमौली किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को। चंद्रमा के समान मुख है जिसका, उसको बोलते हैं चंद्रमौली। और कौन है वो? भगवान शंकर। ठीक है। गौशाला, गाय का शाला, गाय का घर। तो का यहाँ पे गो का शाला, तो का यहाँ पे विलोप है। और मेन हमारा उत्तर पद है, मतलब घर से मतलब है हमारा। तो यहाँ पर हमारा होगा तत्पुरुष समास। अगला है रातों रात, दिनों दिन, बातों बात। तो कौन सा समास होता है हमारा? अवयवी भाव समास। ठीक है। जिसमें बार बार एक ही बात पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर अवयवी भाव समास होता है। दिनकर, दिनकर में कौन सा समास होता है? दिन का कर। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, और यहाँ पर का यहाँ पे लोप हुआ विभक्ति का। तो यहाँ पर हो गया हमारा तत्पुरुष समास। वक्रतुंड, यहाँ तो साथ में लिखा हुआ भी है कि गणेश है, तो आप समझो सीधा ही कि यहाँ पर है अन्य पद प्रधान है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ हमारा। आगे हमारा है सिंह वाहनी, शेर पर जो वाहन, शेर का वाहन कौन? माँ दुर्गा है, शेर को वाहन करती है जो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है,
अगला प्रश्न है हमारा शरणागत। ठीक है, शरणागत क्या होता है? शरण को आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर का विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास हुआ। मरणासन, मरण को आसन, जो मरने वाला है उसको, तो यहाँ पर मरण का आसन, यहाँ पे का लोप हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो गया तत्पुरुष समास। अगला है निम्न में से बहुव्रीहि समास है किसमें? किसमें है? शशि को धारण कर, चंद्रमा को धारण करने वाला कौन? भगवान शिव। तो इसमें है हमारा बहुव्रीहि समास। आगे देख लेते हैं, औरों में तो नहीं है किसी में। राजा का पुत्र, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। काम का चोर, जो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। दिन रात में द्वंद्व समास है। तो हमारा शशिधर, ठीक है, चंद्रमा को धारण किया है जिसने, वो होता है भगवान शिव। तो यहाँ पे हमारा है बहुव्रीहि समास। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, तो यहाँ पर 8 संख्यावाची, तो यहाँ पर है द्विगु समास। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पद दलित, पद से दलित, पद से दलित से क्या है? विभक्ति है और उसका लोप हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा हमारा? तत्पुरुष समास। महावीर, महान है जो वीर, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है। महान है जो वीर, वीर है इसमें उत्तर पद और इसकी प्रधानता है। वीरता के बारे में बता रहे हैं कि महान है जो वीर। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश, यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया हमारा? तत्पुरुष समास। ध्यान में मगन, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। मुनिवर, मुनियों का, मुनियों के जो वर हैं, मुनियों के जो वर हैं उसको बोलते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। विशेषता बता रहे हैं कि वर हैं वो मुनियों के चुने हुए हैं, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। आ जानू, जानू तक, घुटने तक, तो यहाँ पर समास होगा आ यहाँ पर अवयव लगा है, उपसर्ग लगा है ये, तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो आगे है गंगा जल, गंगा का जल, उत्तर पद प्रधान और विभक्ति का लोप। ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको वैसे ही पता लग जाता है। गंगा का जल। 8 कोना, 8 कोने हैं जिसमें है 8 कोनों का समूह, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर द्विगु समास होगा। द्विगु समास क्या होता है? यहाँ पर संख्यावाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? अभी हमने किया था कौन सा समास? कर्मधारय, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वीर प्रसूता, वीर को जन्म देने वाली। ठीक है, वीर को जो जन्म देती है उसको बोलते हैं वीर प्रसूता। तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा। राजस्थान को बोला जाता है वीर प्रसूता भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है बहुव्रीहि समास। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ठीक है, किसमें द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। दोपहर में भी है, शताब्दी में भी है, नवरत्न में भी है, संख्यावाची। देखो 2, 100, 9। ठीक है, चंद्र मौली, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। ठीक है, तो ये है हमारा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर द्विगु समास नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला समास है हमारा आशुतोष। आशुतोष किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है हमारा अंजनी सुत। अंजनी सुत किसको बोलते हैं? हनुमान जी को। अंजनी का पुत्र कौन है? हनुमान जी। तो यहाँ पर बजरंगबली जी, तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास हुआ। अगला प्रश्न है हमारा पद्मासन। पद्मासन, पद्म है आसन, पद्म पर विराजमान कौन है? पद्म किसको बोलते हैं? कमल के फूल पे। ठीक है, कौन है? माँ सरस्वती। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। आगे है रण कुशल। रण में कुशल, यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है, यहाँ पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, दुपट्टा, 2 पट्टे हैं जिसमें। ठीक है, 2 पट हैं जिसमें, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? 2 क्या होता है? संख्यावाची। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास हो गया, इसका आंसर है ए। आगे है पतितो द्वार। ठीक है, पतित का द्वार। ठीक है, पतित का यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है, पतित का उद्धार करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर उद्धार शब्द उत्तर पद प्रधान है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। भूखा और प्यासा, भूखा प्यासा,
तो दोनों ही पद प्रधान है इसमें, तो इसमें होगा द्वंद्व समास। अगला है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष क्या होता है? मतलब जब अकाल पड़ जाता है, ठीक है। तो ना दूर से मतलब है ना भिक्ष से मतलब है, यहाँ पर अकाल से अर्थ लिया गया है, तो यहाँ पर हमारा होगा बहुव्रीहि समास, जहाँ पर ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पर कोई अन्य ही अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर अकाल शब्द से अर्थ लिया गया है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अजात शत्रु, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जिनका कोई शत्रु नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? यहाँ पर हुआ हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 70, ठीक है। इसमें क्या है? थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ, ठीक है। यहाँ पर कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। शांति दूत, शांति का दूत, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। गोपाल, गाय का पालन करता है जो, ठीक है। गोपाल कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास, यहाँ दिख नहीं रहा, ये बहुव्रीहि समास है इसमें। सप्तशती, ठीक है, सप्तशती संख्यावाची है, तो यहाँ पर हमारा हो गया है कौन सा समास? द्विगु समास। अगला है देवदत्त। देव का दत्त का यहाँ पर लोप हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। प्राण प्रिय, प्राणों से जो प्रिय है, ठीक है। प्राण, इसमें क्या है? विशेषण विशेष्य का संबंध है, प्राणों से जो प्रिय है वो क्या हो गया? कर्मधारय समास। रण से विमुख, रण विमुख, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। ये कौन सा समास है? यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, ये कौन सा समास है? यहाँ पर तत्पुरुष समास है। घोड़ों की दौड़, कौन सा समास होता है यहाँ पर? घुड़दौड़, घुड़दौड़ बोलते हैं घोड़ों की दौड़ को, तो यहाँ पर हमारा हो गया है तत्पुरुष समास। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त, को क्या है? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म कारक लगा है को, ठीक है। यश को प्राप्त, तो यहाँ पर हमारा हो गया है कर्म तत्पुरुष। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट, आ जन्म, जन्म तक, ठीक है। आ यहाँ पर उपसर्ग लगा है। भरसक मतलब पूरा भरकर, मतलब पेट भरकर। भरसक, भरसक मतलब पूर्ण रूप से, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, तो इन सब में कौन सा समास होता है? इनमें अवयवी भाव समास होता है। इस प्रकार आज हमने समास के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं, ठीक है। आप इसको, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक और कमेंट करें।